जीवन बदले प्रभु की कथा सुन के, जीवन बदले वो जीवन सुधरे, प्रभु जी की कथा सुन के जीवन सुधरे। परम आह्लाद, प्रतिक्षण प्रसन्नता, जीवन बदले। राधे रानी की जब कृपा होती है महाराज तो करोड़ों करोड़ों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ गया। अपने आप को धन्य मानता हूँ जो बरसाना जी तीर्थ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और महाराज पर्वत जी के श्रृंखला पे श्री राधे रानी जी का मंदिर पावन हो गए, धन्य हो गए और महाराज के मन ही मन में दर्शन कर रहे हैं, महाराज दर्शन कर रहे हैं। श्याम नाचे राधा नाचे, नाचे गोपी जल, मन मेरो तो हो गयो जी पावन वृंदावन, मन मेरो तो हो गयो जी पावन वृंदावन। माता बहनों भाइयों बंधुओं, बहुत वर्षों पहले श्रीमद् भागवत जी महाराज की कृपा सबसे पहले इस दास के छोटे से जीवन में हुई। उस समय प्रसंग पड़ा था, पारब्रह्म परमात्मा वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। संवरण करना था महाराज, ये तो पारब्रह्म परमात्मा की लीला है महाराज, मैं सिखाने की लीला। जीवन कैसा होना चाहिए, श्री राधा जी का प्रेम कैसा था। उद्धव जी दौड़ते दौड़ते पहुंचे, राधे जी राधे जी राधे जी। भगवान के एड़ी में तीर लग गया, राधा जी दौड़ रही है, मेरे कान्हा। और राधा जी ने भगवान कृष्ण के पावन अधरों पर बांसुरी लगा दी। जय हो कान्हा जी, आप तो वृंदावन में आपकी बांसुरी भूल आए थे, आप धारण करो। जय हो। बांसुरी बजती गई, राधा जी कृष्ण भगवान में समाती चली गई, राधा कृष्ण हो गए, राधा कृष्ण हो गए, राधा जय कृष्ण हो हो गए। जय हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भाइयों बहनों माताओं, जब भी आप पर हम विराजते हैं, जीवन के प्रश्न को सरल तरीके से कैसे जीवन आनंदमय हो। हम और आज वो कहते हैं कि देख एक दो विघ्न बीच में हुआ मुझे उल्टा विश्वास, बाधाओं के भीतर ही तो कार्य सिद्धि करती है वह। जिन दधीची महाराज ने दुष्टों के विनाश के लिए, संतों के उत्थान के लिए, अच्छे कार्यों को चौदिशी बढ़ाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी, ऐसे दधीची महाराज की कृपा की कथा। करने को जग का कल्याण, अस्थि का करे जो दान, हुआ जग में अमर जो नाम, दधीची कहलाए, दधीची कहलाए। माता बहनों भाइयों बंधुओं, यह भी पढ़ा दधीची ऋषि जी के सर्व त्याग के बाद में जो युगों युगों से, लाखों वर्ष हो गए सतयुग को, युगों युगों से जिनकी कथाएं गाई जाती है, उनके सुपुत्र हुए पिप्पलाद। उनको लगा मेरे पिताजी के प्राण ले लिए, ये देवराज इंद्र को तो शंकर भगवान जला दीजिए, देवताओं को जला दीजिए। शंकर भगवान ने कहा बेटा और को वरदान मांग ले। नहीं महाराज, मैं फिर तपस्या करूंगा, पुनः तपस्या करूंगा, वरदान तो देना ही होगा। और जैसे शंकर भगवान के, नीलकंठ भगवान के श्रीमुख सुन गया, तथास्तु, शरीर जलने लगा, तेरे रोम रोम में देवता बसते हैं। पिप्पलाद को समझ में आया, प्रभु मुझे वरदान जलने का नहीं चाहिए, जलाने का नहीं चाहिए, मुझे तो शीतल करने का चाहिए। ये कमल का पुष्प किसको जलाता है लाला, किसको जलाता है बाबू? ये तो हजारों पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी भी, ये दो कमल जी हमारे रखे गए हैं, दो कमल के पुष्प, एक पंखुड़ी भी आप और हम बना नहीं सकते। जैसे अपने देह देवालय में यदि कहीं अंदर एक गांठ हो जाए तो एक गांठ को भी पर निकाल नहीं सकते, सारी शक्तियां चुक जाती है महाराज। ऐसा देह देवालय पारब्रह्म परमात्मा ने दिया है। हृदय की उदारता की पूजा, भूखों को भोजन की पूजा,
ये जैसे कोरोना के कालखंड में आपने और हमने वो दृश्य देखे जो कभी जीवन में देखे नहीं थे, भूतकाल में देखे नहीं थे और भविष्य में कभी देखना नहीं पड़े। गुरुदेव, ये भाई प्रणाम करते हुए कहते हैं इनके एक रिश्तेदार साहब हैं और उन्हें आमतौर पे किस गांव में समस्या नहीं होती है, लेकिन उनको ये लगता है कि तुम्हारे गांव में तो सब आ गया, तुम्हारे घर में तो सब आ गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो रोहित जी ईर्ष्या द्वेष रो विकार जो व्याकुलता पैदा करे, ये ईर्ष्या द्वेष रो विकार क्रोध पैदा करे, ये तड़फन पैदा करे, रात्रि नींद उड़ा देवे। हाँ, ये ब्लड प्रेशर भेजावे ईर्ष्या द्वेष विकारू। माइंड मेटल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही माइंड में ईर्ष्या आई और ये इतना क्यों तरक्की कर ली, अरे भाई भगवान ने धन्यवाद दो, यो राजी हुए, आप ही राजी हो जाओ और यो ऐसा इनका तो सब हो गया, मेरे कुछ नहीं। क्या ईर्ष्या द्वेष करके अपने आप को ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का शिकार मत बनाइए। हाँ, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ, ये प्रभु की कथा है, क्योंकि विकार जैसे ही बढ़ता है अपना अंदर से आशा खत्म हो जाती है, साहस समाप्त हो जाता है, धैर्य जवाब दे देता है, मन में अशांति छा जाती है, पैर कांपने लग जाते हैं और नाना प्रकार के डायबिटीज और अर्थराइटिस। ये एक शोध हुई थी जी कि अर्थराइटिस, ये जोड़ों का दर्द क्यों हो जाता है कि इसमें मनोरोग, ये ईर्ष्या द्वेष, ये क्रोध, ये व्याकुलता, ये भयभीत रहना, हमेशा दुखी रहना, एक दूसरे से जलते रहना, ना बाबू ना। हाँ, इसे तो हमारा देह देवालय, ये जो हमारा अनाहत चक्र ना, ये कमजोर हो जाता है, इसमें हार्मोन्स की कमी आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन की कमी होती है ना, जी तो गुरुदेव। कहते हैं हार्मोन्स में विकृति आ जाती है, हड्डियां अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाती, स्वस्थ नहीं रह पाती, केस, बाल, नाखून, प्रोटीन की कमी से है ना। हाँ, तो प्रोटीन की कमी, प्रोटीन एक मटेरियल है, जैसे दाल में, भोजन में, दूध में, पनीर में, सब्जियों में प्रोटीन मिलता है। परंतु ये सब मिलते हुए भी लाला बाबू, भाइयों बहनों माताओं, ये सब मिलते हुए भी यदि टेंशन हुआ तो इस सहस्त्रार चक्र के सिग्नल विकृतिपूर्ण हो जाते हैं। और सिग्नल वो आपने संगीत में सुना होगा ना, एक होता वादी, एक होता, बोलो दूसरा क्या होता, संवादी, और तीसरा जो नहीं होना चाहिए वो होता विवादी। कभी वादी और संवादी अपना काम कर, अपने विवादी पैदा भी। अरे महाराज, ये तो काम बिगाड़ो अलग, ये तो हर जगह नुक्ताचीनी करे, ये तो केकई वंश आएगी जाने, ये तो कहीं आगे मंथर आएगी महाराज। हाँ ना ना